प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, ध्यान मुद्रा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, अपने सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके नेतृत्व में हजारों शिक्षक इस मुंबई क्षेत्र में योग प्रचार प्रसार का कार्य करें, ऐसे आदरणीय सुरेश जी को और उनके साथ जो पूरी टीम को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। आदरणीय वारन जी और आप सभी को हृदय से वंदन। हमें भगवान ने जो शरीर दिया है उसमें प्रचंड शक्ति है, प्रचंड बुद्धिमत्ता है, और उसका अगर हम सही उपयोग करेंगे तो जैसे आज हम कई सारे लोग महान विभूति देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके जैसा कार्य प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। ये हमारा भ्रम है कि एक व्यक्ति बुद्धिमान है और दूसरा बुद्धू है, ये हमारी गलतफहमी है। भगवान जब देता है सबको समान देता है, कोई पार्शियलिटी नहीं करता है कि ये राजा के घर में जन्मा है तो उसे ज़्यादा थोड़ा बुद्धिमत्ता दी, और छोटे घर में जन्म लिया है तो उसे थोड़ा कमी बुद्धि दी। ऐसा कभी भगवान नहीं करता है। हमारा भ्रम है कि कोई बुद्धिमान ज़्यादा है, कोई कम बुद्धिमान है। ये तो उसके अंदर, शरीर के अंदर प्राण शक्ति कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जो अंदर की कला गुण है या बुद्धिमत्ता या शक्ति वो कितनी जागरूक होती है, वो प्राण के ऊपर अवलंबन। भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर अपने शरीर में शरीर का कार्य और जीवन का कार्य संचालित करता है। तो ये प्राण शक्ति कितनी हमारे शरीर में है उसके ऊपर निर्भर करते हैं कि हमारे अंदर की शक्ति कितनी जागरूक है, बुद्धिमत्ता कितनी जागरूक है, गुण कौशल्य कितने जागरूक है। ये डिपेंड है किसके ऊपर है, किसके ऊपर डिपेंड है? प्राण शक्ति। बोला बोला करो, प्राण शक्ति। प्राण शक्ति स्वयं भगवान है। प्राण शक्ति हमारे शरीर में कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी शक्ति कितनी जागरूक है, बुद्धिमत्ता कितनी जागरूक है, ब्रिलियंसी कितनी जागरूक है, हमारे अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य है उसमें कितनी जागृति है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। और प्राण शक्ति हमारे शरीर में उपलब्ध कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम योग साधना की अलग अलग क्रिया द्वारा हमारे शरीर में पाचन तंत्र सुधार करके, पाचन तंत्र में सुधार करके हमारे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है। अगर हम योग साधना नियमित करेंगे और हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा
तो हमारे शरीर में प्राण शक्ति की कमी नहीं रहेगी। लेकिन इसे निरंतरता से करना जरूरी है। 4 दिन किया 4 दिन छोड़ा ऐसा नहीं होगा, मतलब कंटिन्यूटी चाहिए। और ये कंटिन्यूटी के लिए ही ये योग वर्ग लिए जाते हैं। घर में बैठकर कभी नहीं होता है। आप कितना भी डिसाइड करो, मेरा अपना अनुभव है, कितना भी डिसाइड करो, अगर मैं एक दिन भी, अभी मैं रोज जा रहा हूँ, 25 साल से जा रहा हूँ बाहर, लेकिन कभी कभार एक दिन भी अगर किसी कारणवश नहीं गया तो बस इधर उधर के कार्य करना लगता है घर में। ये योग कंटिन्यूटी नहीं होती है, और इसलिए यहाँ सब ने आना है और यही करना है। तो आइए शुरुआत करेंगे हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम से। परम पूज्य गुरुदेव जी हमेशा बोलते हैं योग साधना शुरू करने में पहले हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, यानी पूरा शरीर खोलना है और लंबा लंबा सांस लेना। हमारे शरीर के अंदर एक दिव्य शक्ति है, और वो दिव्य शक्ति है कहाँ पर? कुंडलिनी शक्ति में, मूलाधार चक्र में जो कुंडलिनी शक्ति है। लंबा लंबा सांस लेना है। क्रिया करते समय उसी का चिंतन होना चाहिए। वो पर्टिकुलर अंग मेरा फ्लेक्सिबल हो रहा है, उसमें शक्ति आ रही है, शक्तिशाली बन रहा है, और उसमें चपलता आ रही है। ये अपने मन के अंदर विचार होना चाहिए, और थोड़ी शक्ति लगाइए, शक्ति लगा कर करें। थोड़ी थोड़ी शक्ति लगानी है, अतिक्रमण भी नहीं करना है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। जितनी सहजता से हम ताकत लगा सकते हैं उतनी लगाएंगे। अभी कोई बोलते हैं कि रोज तो वही कर रहे हैं, तो हम भी घर में करेंगे। नहीं, घर में नहीं होता। और ये अभी ये जो पाँव के जो ज्वाइंट है उसके लिए अलग क्या व्यायाम करेंगे, वही तो करना पड़ेगा। पंजे आगे पीछे लगाए। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। उंगलियां हमारे शरीर में, हमारा पूरा शरीर जो बना है 37 ट्रिलियन से भी ज़्यादा माइक्रो लेवल सेल से बना है। माइक्रो लेवल सेल जो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देगी, इतनी सूक्ष्म सेल का समूह ये पूरा अपना शरीर है। और एक समय में एक सेल के अंदर लाखों कार्य चल रहे हैं। जो सेल हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, उसके अंदर लाखों कार्य चल रहे हैं एक समय प्रत्येक क्षण। घुटने की वाटी, अपने एक सेल के अंदर अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल है। एक सेल के अंदर ब्रह्मांड में जो भी जितनी भी शक्ति है, जितनी भी ब्रिलियंसी है, जितना भी गुण कौशल्य है, वो सब हमारे एक सेल के अंदर है। और ऐसे 37 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल्स से हमारा शरीर बना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिंग है। मानव शरीर इतना शक्तिशाली और ब्रिलियंट है। ब्रह्मांड में एक क्षण, सारे ब्रह्मांड में जो घटित हो रहा है, हर क्षण जो घटित हो रहा है, वो पूरा रिकॉर्डिंग हमारे मस्तिष्क में हो रहा है। दूसरा पॉइंट, मतलब कितनी पावर है सारे ब्रह्मांड में। मतलब हम तो डेटा सेव करते करते एक दिन हमारा खत्म होता है ना स्टोरेज। ये स्टोरेज खत्म होने वाला नहीं है। कितने 60 GB 256 GB 500 GB ऐसा डालते रहते, फिर भी खत्म होता है।
तो अपने ब्रेन में कितना स्टोर, कितने जीबी होगी उसका हम आकलन नहीं कर सकते हैं। सारे विश्व में जो हर एक क्षण जो घटित हो रहा है उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। थोड़ा गति देखकर करें। इसलिए हमारे सिद्ध पुरुष हमें कहाँ क्या चल रहा है, कब क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है और आगे 100, 200, 300, 500, 1000 साल क्या होगा वो बता रहे हैं, बता सकते हैं। दूसरा पाठ, और ऐसा इतना शक्तिशाली शरीर और मानव आज हतबल है, अपने एक परिवार का पालन पोषण करने में हतबल है। थोड़ा फास्ट करें। झूला शरीर का एक एक ज्वाइंट खुलना चाहिए और उसमें वो शक्तिशाली बनना चाहिए, चपलता आनी चाहिए। ये साधारण साधारण सी क्रिया है। अपने शरीर में इतनी दिव्य दृष्टि है कि हम पीछे क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, ये सब हम देख सकते हैं। लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे सामने से दिख नहीं रहे, आंखों से सामने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। चलो थोड़ा सा पेट पश्चिम से आधा आधा होता है वो आधा आधा, पूरा होता है वो पूरा। इसमें संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो रहा है। चलो थोड़ा सा स्क्वीज करें इसे। हाथ के पंजे थोड़ा दूरी पर रखने का प्रयास करो तो ज़्यादा खिंचाव मिलेगा। बाजू बाजू में रखेंगे तो ज़्यादा खिंचाव नहीं मिलेगा। प्रयास करें थोड़ा दूर रखें। अवस्थित कोणासन, चेंज।
हमारी रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यून सिस्टम, इस क्रिया से जितनी इम्यूनिटी चाहिए उतनी इम्यूनिटी पर्याप्त बनेगी। ये बटरफ्लाई से, इसके द्वारा हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो नाभि के नीचे है वो एक्टिवेट होता है। जल स्थान धीरे धीरे फिर ऐसा भी कर सकते हैं। सौ 200 300 बार घर में जब समय है तो ऐसा कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ने के लिए कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं। फिर थोड़ा ऐसा थोड़ा थोड़ा दूरी पर रखने का प्रयास करो, दूरी पर। फिर थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो। पांच बार करें, जितना होता है उतना करें। सब धीरे धीरे हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे बैठने का प्रयास करो, ऐसे खुद को उठाओ, पद्मासन। ऐसे भी उठा सकते हैं। ताकत लगाइए। अंगों के अंदर लेगा। आनंद से करना है। थोड़ा देखो, ऐसे कंधे से समांतर ऐसे होना चाहिए। ऐसा ऐसा करने से ज़्यादा लाभ नहीं मिला। देखो ऐसे कंधे से समांतर। हार्ट और लंग्स का व्यायाम हो रहा है। हार्ट और लंग्स पावरफुल बने रहेंगे, कभी कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। करते जाइए। Okay. क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इतना सा व्यायाम पर्याप्त है ब्लड सर्कुलेशन सही रखने के लिए।
पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथों सांस भरते हुए एक साइड में खींचना है, पूरा खिंचाव दे दो, फिर सांस छोड़ते ऊपर, फिर सांस भरते हुए दूसरी तरफ खिंचाव देने का प्रयास करो। केवल ऐसे ऐसे करने से फायदा नहीं होगा, पूरा खिंचाव दे दो, खुद को खिंचाव महसूस होना चाहिए। कमर से ऊपर तक खिंचाव मिलना चाहिए। अब उंगली इंटरलॉक करके सर के पीछे रखें। सांस भरते हुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में, विरुद्ध दिशा में दाब देना है 3 बार। आगे से कनपटी, अब गर्दन के लिए लेफ्ट राइट, चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें। अब आंखों के लिए लेफ्ट, थोड़ा ताकत लगाने का प्रयास करें, फिर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, ऊपर नीचे, ऊपर की तरफ थोड़ा प्रेस करने का प्रयास करें। नीचे तो हम दिन भर देख ही रहे हैं। तिरकस, फिर उलट दिशा, फिर दूसरे बार, हर जगह थोड़ा खिंचाव दे दो। अब गोल गोल घूमो, विस्तार,
अपने मानव शरीर में जीवन भर कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, ऐसा हमारा शरीर बना है। बीमार होना किसी जीव का स्वभाव ही नहीं है। मानव छोड़कर कोई भी जीव बीमार नहीं होता है। मानव छोड़कर कोई भी जीव बीमार नहीं होता है, क्योंकि उनकी जीवन शैली सही है, उनका आहार सही है, उनका विचार सही है और उनका श्रम सही है, मतलब व्यायाम। ये 4 कारण है मानव शरीर में उसमें बिगाड़ होने का या बीमारी आने का 4 कारण है। जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम, व्यायाम। मानव शरीर बीमार होने का स्वभाव ही नहीं है, ना किसी जीव का बीमार होना स्वभाव नहीं। भगवान ने पूरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का दिया है और सबको समान दिया है, किसी के पास कोई पार्सिटी नहीं है। अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य ये हमारे हर एक के शरीर में है, लेकिन सुप्त अवस्था में उसे चाहिए प्राण शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो घर में कुछ चल रहा है, घर में सब कुछ बंद हो जाता है। गैस नहीं है तो बंद हो जाता है सब। तो उसी की कमी आज हमारे शरीर में, प्राण शक्ति, भगवत शक्ति। भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर हमारे शरीर का और जीवन का संचालन कर रहे हैं। भला ऐसा शरीर जो भगवान चला रहे वो बीमार कैसे हो सकता है? लेकिन हमारी जीवन शैली बिगड़ी हुई है और ज़्यादा प्रभाव हमारी जीवन शैली का ही है। तो इसलिए हमें योग साधना नियमित करनी है। योग साधना करके हम अगर हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखे, बाकी पूरा भगवान ने प्रोग्रामिंग करके रखा है। हमें कुछ नहीं सोचना, नहीं विचार नहीं करना है, वो सब अपना अपना अवचेतन मन करेगा, अपने आप करेगा। हम जो भी चेतन मन से विचार और संकल्प कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, हमेशा जो चिंतन करते हैं, बार बार चिंतन करते रहेंगे चेतन मन से, वो एक बार अवचेतन मन में जाएगा, फिर वो अपने आप घटित होता रहेगा, अपने आप। इसीलिए मैं कल एक उदाहरण दिया, कोई भी वाहन चलाने के लिए सीखते हैं तब कितना गड़बड़ी होती है। मतलब सामने देखो या नीचे एक्सीलेटर देखो, क्लच कहाँ पर है वो ढूंढना पड़ता है। अभी जब आप बार बार चेतन मन से चलाने लगेंगे तो एक समय आता है आपको कहीं नहीं देखना पड़ता है, अपने आप चलता है। वो अवचेतन मन की शक्ति है। वो अवचेतन मन के अंदर अपार शक्ति है। एक बार उसके अंदर गया कि वो आपके जन्म के साथीदार बन गया। और इसके लिए प्राण शक्ति चाहिए। अवचेतन मन में प्राण शक्ति पर्याप्त। अब किसी को हम बोलते हैं इसी की आकलन शक्ति बहुत बढ़िया आकलन, बोले तुरंत वो ग्रास्प करता है। ग्रास्पिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ग्रास्पिंग कैपेसिटी ज़्यादा है माने उसका अवचेतन मन क्रियाशील है। वो अवचेतन मन उसके अंदर प्राण शक्ति पर्याप्त है, तो ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम बच्चों को अगर उनकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसे ये साधारण की योग साधना करके कपालभाति, अनुलोम विलोम कराए। उनको तो ये हमारे हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम की जरूरत नहीं है, वो कि मैदानी खेल खेल रहे, तो उनको हम ऐसा हाथ पाँव के व्यायाम सिखाने लगेंगे, कराने के लिए बोलेंगे तो हंस पड़ेंगे। वो बोलेंगे ये तो दिन भर वही कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। तो उनको हमें कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करवाना है, बाह्य प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम ज़्यादा करवाना है, उज्जाई प्राणायाम, ऐसे 2-4 प्राणायाम खुद करें तो वो बच्चे भी करेंगे। बच्चे जो हम कराने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं करेंगे, लेकिन जो हम करेंगे वो बात जरूर करेंगे। मतलब आपकी गलती उनकी निकालेंगे। वो आप बराबर नहीं कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि भाई बराबर करके दिखाओ, कैसा होता है बराबर, तो वो बराबर करके दिखाएंगे। इसलिए हमें ये योग साधना अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी करनी है। आइए अब करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम से हमें 99% लाभ होता है अपना शरीर और जीवन के लिए। ध्यान मुद्रा करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, मन में पवित्र चिंतन, 3 से 5 मिनट लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। कोई ज़्यादा उसमें विधि, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड विधि नहीं है। जितना लंबा भर सकते हैं उतना भरना है, जितना लंबा छोड़ सकते हैं उतना छोड़ना है। ना अंदर रोकना है ना बाहर रोकना है। मन में पवित्र चिंतन, हे प्रभु, प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है।
रुकेंगे। अभी कभी स्कूल में देखो टीचर सिखा रहे हैं तो उनका सिखाते समय ही किसी किसी बच्चे का याद रहता है, दोबारा उसको रटना नहीं पड़ता है। कुछ बच्चों को एक चैप्टर 4-5 बार रटना पड़ता है तब उसको याद रहता है, किसी किसी को 10 बार पढ़े तो भी नहीं। माने जो हम चेतन मन से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अवचेतन मन में जाना जरूरी है। जैसे ही अवचेतन मन में जाता है दोबारा आपको वो देखना पढ़ना जरूरी नहीं होगा, वो अपने आप रिकॉल होगा, जब चाहिए आपको रिकॉल होगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, हमारे शरीर में प्राण शक्ति पर्याप्त चाहिए, तब हमारी अवचेतन मन की ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। मतलब इसलिए जिसकी अवचेतन मन पावरफुल है तो वो टीचर से पढ़ाते पढ़ाते उसके ध्यान में आता है, फिर दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी किसी को 2-4 बार रटना पड़ता है, पूरा साल भर वो वही काम चलता है, रटने का काम चलता है। लेकिन अगर हम बच्चों से ये प्राणायाम कपालभाति और अनुलोम विलोम कराएंगे, भ्रामरी कराएंगे, तो उतना उनका अवचेतन मन इतना पावरफुल बनेगा कि उनको बार बार अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ेगा तो याद रहेगा। कपालभाति, अपान मुद्रा। इसलिए कभी अगर घर में बच्चे हैं, छुट्टी है तो लेके आएगा। बच्चों को मैदानी खेल ज़्यादा खेलने दो, मूलाधार स्ट्रांग रहेगा। घर में आधा घंटा कपालभाति ज़्यादा करना आवश्यक है। कम से कम कपालभाति के 1500 स्ट्रोक रोजाना होना जरूरी है। सुबह शाम 2 बार करो, 2000 हो जाएंगे। खाली पेट करना है। थायराइड का पॉइंट दबाइए। योग साधना का लाभ छोटे बच्चे और युवा को ज़्यादा है। उम्र वाले लोगों को जितना लाभ बचपन में करने से होता था उतना नहीं होगा, लेकिन लाभ जरूर होगा। आरोग्य सही रहेगा, जीवन भर दौड़ते रहेंगे आखिरी क्षण तक। जीवन के आखिरी क्षण तक चलता फिरता शरीर चाहिए। कोई पहचान वाले मिले और आपको बोले, अरे वो आपने योगा सिखाने वाले पोपटराव है ना, वो चल बसे, तो सामने वाला बोलेगा, अरे सुबह तो इतना दौड़ के योग सिखाया, अब चल गया। तो ऐसा जाना चाहिए। जाना है सबको, लेकिन कैसा जाना चाहिए? दौड़ते दौड़ते जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिस्तर पर बैठे 15 साल
मतलब पूरा कमाया कमाया बच्चों के लिए बोलते हैं ना, हम बच्चों के लिए सब कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए कमाया कमाया, इतना वैभव कमाया, और 15-20 साल बिस्तर पकड़ के बैठे, पूरा बच्चों का निचोड़ निकाला, है ना। बच्चे हैरान हो गए कि भाई इनको रोज उठाओ, दवाखाना में लेके जाओ, डायलिसिस करो, ये करो वो करो, इसमें बच्चों का निचोड़ निकाल देते हैं। क्या फायदा है? वैभव का कोई फायदा नहीं। बच्चे बोलेंगे भाई हमें नहीं वैभव चाहिए आपका, लेकिन आप अभी निर्माण करो जल्दी जल्दी, है ना। तो और उसके लिए क्या करना है? साधारण योग साधना है। अभी मैं 75 में पूरा, कहीं भी हम शिविर जाए, हरिद्वार में होता है, दिल्ली में होता है, कहीं हैदराबाद में होता है, तो हमारे घर वालों को कोई चिंता नहीं रहती कि कोई चक्कर आएगा, कि बीपी बढ़ेगा, कि ये होगा कि होगा, कुछ नहीं चिंता, बोले उसको कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहते हैं। अभी 60 साल का व्यक्ति कहीं गाँव गया तो बार बार फ़ोन करके पूछते रहते हैं, दादाजी कैसे है, ठीक है, कोई बीपी तो नहीं बढ़ा है, शुगर नहीं बढ़ी है। अलग अलग पॉइंट दबाया करो। जब आधा घंटा कपालभाति घर में करें तो पूरे पॉइंट दबाया करो, या बैठे बैठे थायराइड का पॉइंट दबाइए, जो हमें शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करता है। रुके, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। तीन बंद के साथ सांस पहले भरना है, फिर बाहर छोड़कर भारी रोकना है, और जब तक हम रोक पाते पीठ को छाती की तरफ खींच के लेना है, टाइट करना है, और अपनी टोड़ी कंटक में लगेगी, नाभि पीठ की तरफ जाएगी, नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद लगेगा। हमारे शरीर और जीवन की समस्त कमियां दूर करनी है तो ये बाह्य प्राणायाम ज़्यादा बार करना है, 11 बार, 21 बार। अब अग्निसार क्रिया 3 बार। अग्निसार क्रिया में कोई बंद नहीं लगेगा। अग्नि को बढ़ाना है, पाचन तंत्र में सुधार होगा। अब उज्जाई प्राणायाम 3 बार करेंगे।
गला सिकुड़कर आवाज़ करते हुए, आवाज़ होते हुए अंदर भरेगा, फिर जालिंदर बन लगेगा और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा। उज्जाई प्राणायाम में 2 ही बंद लगते हैं, मूल बंद और जालिंदर बंद। बाह्य प्राणायाम में कितने बंद लगते हैं? 3। और उज्जाई प्राणायाम में 2। ध्यान में रखना है। अब करेंगे सिंहासन। अपना दृष्टि यहाँ पर टिकानी है, भ्रुकुटी में। अब करना रोगांतक प्राणायाम। अब करेंगे अनुलोम विलोम। हाथ ऐसा ही रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा भी रख सकते हो।
से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ब्रेन पावरफुल बनेगा। ब्रेन के अगर वो जो शक्ति है उसका हम कई जन्म आकलन करने जाएंगे तो भी पता नहीं चलेगा, इतनी शक्ति है, इतनी गुणवत्ता है। ब्रेन पावरफुल बनेगा अनुलोम विलोम से, मेमोरी स्ट्रांग होगी। आँखों पर चश्मा है तो चश्मा निकल जाएगा। अनुलोम विलोम ज़्यादा करना पड़ेगा, हम जो इधर 5 मिनट कर रहे हैं उसमें से काम नहीं चलेगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा भ्रम होता है कि मैं अब तो 2 साल से अनुलोम विलोम तो कर रहे हैं, 2-3 मिनट हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं यहाँ पर, उतने से काम नहीं चलेगा। हमें अगर चश्मा है, चश्मा निकालना चाहते हैं, ब्रेन में डिसऑर्डर अगर है और वो निकालना चाहते हैं, ब्रेन की डिसऑर्डर ओरिजिनल स्टेटस में ब्रेन लाना है, तो घंटों घंटों अनुलोम विलोम करना है, घंटों घंटों, तब लाभ मिलेगा। हमारे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। हमारे फेफड़ों के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनकी शुद्धि हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा वायु हम अपने लंग्स के अंदर समाहित कर पाएंगे। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसा नाड़ियों की शुद्धि हो रही है। ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो हमारी एक एक सेल को ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन बराबर की मात्रा में निरंतरता से प्राप्त होता रहेगा। एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होगा, इंसुलिन उसके लिए मदद करेगा आग लगाने का, और पर्याप्त एनर्जी निर्माण होगी एक एक सेल के अंदर। और एक एक सेल के अंदर जो भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है वो प्रोग्राम के अनुसार कार्य घटित होगा। उसमें कोई गलत कमांड हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रोग्रामिंग भगवान ने किया है। भगवान भला थोड़े ये गलत कमांड डाल सकता है। बीमार होने का सवाल ही नहीं आता, किसी अंग में कमजोरी आने का सवाल ही नहीं आता। बस हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। रुकेंगे, अब जब रुकेंगे बोलेंगे, आपने यहाँ लिया है, रुकेंगे बोलेंगे तो ऐसे नीचे नहीं आना है। भले ही गुरुजी ने बोला रुके, तो रुकना नहीं है वहाँ पर। ये जो लिया है तो राइट साइड में छोड़ना है और वहाँ से वापस लेना है, और यहाँ छोड़कर फिर हाथ नीचे लाना है। क्या होता है अभी किसी ने बताया नहीं, इसलिए क्या होता है, रुकेंगे बोलेंगे तो जहाँ है वैसे हाथ का नीचे आता है। ऐसा नहीं, आवर्तन पूर्ण करना है। अगर लिया है तो यहाँ से छोड़ो, वहाँ से वापस ले लो और यहाँ छोड़ो। अगर लिया है यहाँ पर छोड़ा है तो वहाँ से हाथ नहीं नीचे लाना है, वहाँ से वापस लेकर लेफ्ट से लिया है, लेफ्ट से छोड़कर ही बंद करना है, ध्यान रखें। अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम 3 बार। रुके, अब उद्गीत और प्रणव, ध्यान मुद्रा। ठहरो 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 ठहरो, मैं बोल रहा हूँ, देखो ठहरो 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 ठहरो। ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे।
आंखें बंद ही रखी, मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना, ध्यान की अवस्था। ध्यान की अवस्था में हम जितना ज़्यादा बैठेंगे अपने अपने समय अनुसार हमारे ऐप एक्टिवेट होंगे। ऐप का मतलब सबको पता है, मोबाइल में एक ऐप एक्टिवेट करते हैं तो काम आसान बन जाता है। हमारे जीवन में, अपने शरीर में और जीवन में हमारा हर कार्य, प्रत्येक क्रिया अगर सहज बननी है तो हमारे एक एक अंग के अंदर, जो एक एक सेल के अंदर ऐप डाउनलोड करके रखे हैं भगवान ने, वो ऐप एक्टिवेट होनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेली की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आगे बढ़ना। अब करेंगे मरकटासन। चलो, पाँव उस साइड करें, दोनों पाँव फोल्ड करिए और घुटने लेफ्ट साइड में, सभी के घुटने लेफ्ट साइड में और चेहरा राइट साइड में। उसी स्थिति में थोड़ा रुकने का प्रयास करें। लंबा लंबा सांस लेना है या कपालभाति करते रहना। थोड़ा सा रुकने का प्रयास। इस क्रिया में हमें 1 मिनट से लेकर 5-5, ज़्यादा समस्या है तो 10-10 मिनट तक रुकना है। पाचन तंत्र में ज़्यादा बिगाड़ है तो, कमर में दर्द है, पीठ दर्द है, मेरुदंड की समस्या है तो थोड़ा रुकना है, लेकिन अपने पास समय नहीं, इसलिए घुटने राइट साइड में वहाँ पर भी थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें। चेहरा उल्टी दिशा में, थोड़ा पूरा खिंचाव मिल रहा है, देखो पेट की मांसपेशियों को, कमर को। अब थोड़ा गति देकर करो। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, चेहरा उल्टी दिशा में। मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, पेट की सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम हो रहा है, थायराइड का व्यायाम हो रहा है, आंखों का व्यायाम हो रहा है, पूरे शरीर का। पाचन तंत्र भी स्वस्थ होगा। थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, 25-50 बार। ज़्यादा समस्या है तो ज़्यादा करना है, बाकी यहाँ जो हो रहा है उतना पर्याप्त है। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो। अब घुटने लेफ्ट साइड में, देखो रुके थोड़ा, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श कर रहा है। अब धीरे धीरे राइट साइड में जाइए, एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श कर रहा है। अब थोड़ा गति देकर करो। करो अपनी अपनी मर्यादा में। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। बहुत सुंदर कर रहा है। पाँव के पंजों में अंतर रखो 1.25 फीट का। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। बहुत सुंदर। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। कंद्रासन में पाँव की एड़िया पकड़ लो और बीच में से उठाओ सांस भरते हुए, और उसी स्थिति में थोड़ा सा पेट छाती की तरफ खींच के रखने का प्रयास करो, जैसे बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं।
और उसमें रुकने का प्रयास करो, थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो। बहुत सुंदर। अब थोड़ा गति देकर करो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अपनी अपनी मर्यादा में करना है। बहुत सुंदर हो रहा है सबका। अपने वारंग जी भी कर रहे हैं, रोज अपना समय दे रहे हैं, उसके लिए सबने धन्यवाद देना है उनको। अब रुकेंगे। अब खुद को रोल करो जरा, पवन मुक्तासन में रोल करो, आगे पीछे, लेफ्ट राइट। बहुत सुंदर। रुकेंगे। अब पेट के बल आइए, पेट के बल आइए। शुरुआत में थोड़ा मकरासन, थोड़ा मकरासन करिए, दौड़िए, पाँव से दौड़ना शुरू करो। बहुत सुंदर। अब आगे करेंगे भुजंगासन। पंजे पर पंजा, टूड़ी पंजे पर और विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड पंजे, छाती के दोनों साइड पंजे, और ऊपर उठेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और दृष्टि आसमान की तरफ थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो, थोड़ा सा रुकने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी शुरू करो, थोड़ा गति देकर करो। बहुत सुंदर।